दिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, दे दिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, पूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, पूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 खुदा। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा पा भी तू मेरा चौपान साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू मेरा चौपान साथ साथ।
जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएगा। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 ओ यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ। यहोवा 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 निस्सी तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। ऐ पाक यहोवा निस्सी तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल पे रखे ईमान जो मसीह में ईमान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल पे रखे ईमान जो मसीह में ईमान। जो भी मांगे तो हो जाएगा, जो भी चाहे तो हो जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ। यहोवा 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 तू है यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। तुझे यहोवा शालो जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा
खुदा खुदा हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ। यहोवा 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 हालेलुया यहोवा यहोवा खुदा तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Rashandorori Baba 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 Hasmatala Raga Sachala Raba Asmanantana Thana Raga Thamanaga Shambabana Oceantana Raga Nathana Raga Kamalaga Shamba. We welcome Nagadaga Shaka Chalaraba Shatala Raba Sia Chalaraba Shatatala Raba Shaka Chalaraba Asmanana की तू शुरुआत हो एहसास में हो तू बसा मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की हो तू वज़ा मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो एहसास में हो तू बसा न हो अब फासला तेरे मेरे धर्मिया अब तू रहे मेरा रहनुमा ये मेरी रूह ना रहे न हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की हो तू वज़ा मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो एहसास में हो तू वसा मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की। सब लोग मिलकर खुदा को कहे मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। आपके जीवन के आरंभ उस खुदावंद है शुरुआत और अंत करने वाला हमारा विश्वास का कर्ता हमारा जीवन को आरंभ करने वाला वो खुदा हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर आदि में वो परमेश्वर अद्भुत कामों को कर सका तो वो आपके जीवन में भी अद्भुत कामों को करता है आपके जीवन में भी वो अद्भुत कामों को प्रकट करता है। पिछला सब जाता रहे तुझ में नया मैं बनूं हुजूरी हो तेरी मुझ में है कल तेरी मैं बनूं पिछला सब जाता रहे तुझ में नया मैं बनूं हुजूरी हो तेरी मुझ में है कल तेरी मैं बनूं आराधना ऐसी बनूं खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं दीदार तेरा मुझको मिले न हो अब फासला
तेरे मेरे धर्मिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो। हाथों को जाकर उस खुदावंद को महिमा और धन्यवाद करते हुए गाए। हो तू वजह मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में हो तू वजह, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस में हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में हो तू वजह। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ कि इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए। और समय पर हम लोग मीटिंग को समाप्त करने की प्रयास करेंगे। आज बच्चे का समर्पण भी है। और उपस्थित सभी लोगों को फिर से एक और बार मैं वचन की ओर मैं आपका ध्यान को फेरना मैं चाहता हूँ। आज मैं इस विषय पर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं बीते समय में इस विषय में तैयारी कर रहा था कि मैं कैसे इस विषय को आपके सामने मैं रख सकूँ। उसके मैं कुछ समय से मैं तैयारी किया और आज मुझे लगा कि ये उचित समय आपके साथ इस बात को मैं शेयर कर सकूं। हम परिस्थितियों को ना देखते हुए वचन की ओर हम देखें। परमेश्वर हमारी हालतों को बदल सकता है, हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। आपके जीवन में जैसे अलग अलग मौसम आती है, हमारे जीवन के लिए लगभग 3-4 मौसम परमेश्वर ने जो इस समय में हमको दिया है, जो हम अनुभव कर सकते हैं। वैसे अलग अलग परिस्थिति हमारा जीवन में आती रहेगी, मगर वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। गर्मी के समय में, बरसात के समय में और ठंडी के समय में और कोई भी समय में क्यों ना हो, वो परमेश्वर सदा एक जैसा रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में मनुष्य बदलता है, हमारे शरीर की स्थितियां बदलती है, मगर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। उस खुदावंद के वचन जो लिखा गया है वो सत्य है और उस वचन की ओर हम अपने ध्यान को फेरे। हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य हमारी बुलावा को पहचानना होता है। क्या होता है? हमारी बुलाहट जो कॉलिंग, आपका एक बुलाहट है प्रभु में, मसीह में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपकी बुलाहट को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग योर कॉलिंग, आपके बुलाहट को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग योर अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग द गिफ्ट विच गॉड हैज एंट्रस्टेड यू, परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर आपको सौंपी गई उस वरदान को पहचानना हमारी जीवन के उद्देश्य है, जिम्मेदारी है। मैं विश्वास करता हूं कि चर्च में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने बिना कुछ उद्देश्य से यहाँ पर बुलाए हो। ऐसा कोई परमेश्वर चाहता भी नहीं जो फालतू में खाली पीली यहाँ पर आकर बैठे और यहाँ पर कुछ होते हुए देखे फिर अपने घर चले जाए। आप मुझे सुन सकते हो ना? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कूलर की आवाज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रखा है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य को परमेश्वर ने बनाया है, जो हम वचन के द्वारा भी समझ सकता है और आपके अंदर के गिफ्ट के द्वारा भी आप जान सकते हैं
प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर सकता है, और भी दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर इस बात को आपके जीवन में प्रकट कर सकता है। इसको जानना आपके जीवन के सबसे मुख्य बात है। क्या है? आपकी बुलावा क्या है? आपकी बुलाहट किस लिए है? आपको परमेश्वर ने चुना क्यों है? सिर्फ परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए या प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर की राज्य की वारिस होने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना। सिर्फ परमेश्वर के मरने के बाद स्वर्ग में मुझे प्रवेश करना है, परमेश्वर का राज्य में मुझे जाना है, अनंत जीवन हासिल करना है, ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं। आपका जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं। आपका जीवन का उद्देश्य वह है कि हमें परमेश्वर डिवाइन पार्टेकर्स यानी परमेश्वर के साथ सहभागी और उनकी सेवा में सहभागी बनाया गया है, सहकर्मी बनाया है, सहभागी बनाया है। तो आपको अपनी को आइडेंटिफाई करना, पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। कई लोगों को यह लगता है कि शायद मुझे एक विश्वासी के रूप में प्रभु ने चुना है, शायद जिंदगी भर मुझे ये कुर्सी पर बैठना है, ये जिंदगी भर मैं ये धरी पर आकर बैठकर मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, फिर मैं अपने काम में लौट जाऊंगा, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा। प्रभु ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपको उस काम के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर ने आपको उस उद्देश्य से नहीं बुलाया। परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो परमेश्वर आपको कुछ गिफ्ट देता है, कुछ वरदानों को देता है, और प्रभु चाहता है उसके द्वारा यूटिलाइज हो, इस्तेमाल हो और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम सबका जीवन में दिया है। वचन में से कुछ बातों को हम जरूर देखेंगे। आज आप अपने बुलावा को पहचानना है, इसके लिए मैं वचन से कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि प्रभु ने हमको जो अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग दिया है, आपको मालूम है परमेश्वर ने एक अभिषेक हम सबको दिया है। हालेलुया, एक अभिषेक पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को हम पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा के अलग अलग गिफ्ट को हम पाए हैं। तो आप जो अलग अलग वरदान को पाए हैं, तरह तरह की गिफ्ट अपने जीवन में पाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका किस लिए प्रभु ने ये गिफ्ट आपके जीवन में दिया है, यह बात आज हम देखेंगे। प्रभु किस प्रकार आपको सेवकाई में नियुक्त कर सकता है, किन किन क्षेत्र में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, किन किन बातों में परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। हो सकते हैं आज की संदेश के द्वारा आपको ये पता चल जाए, आपको प्रकट हो जाए। प्रार्थना पूर्व परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे। शुरू में मैं ये बताना चाहता हूं कि पुराने नियम के हम जब लोगों को देखते हैं, लेमैन जिसको मतलब साधारण आम लोग, कॉमन पीपल, जो इस्राएली जनता का हो और जो साधारण सी लोग हैं जो अपने आप को बस विश्वासी जो कहलाते हैं हमारे समान, उनके लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं होता था, उनके जीवन में अभिषेक नहीं होता था। पुराने समय में मैंने आपको शायद एक बार बताया था, केवल 3 प्रकार के लोगों पर, केवल 3 प्रकार के लोगों के साथ ही या 3 प्रकार के लोगों में ही ये अभिषेक परमेश्वर उंडेला जाता था। किसी को याद है कौन कौन है? याजक लोग, और परमेश्वर अभिषेक किन किन पर उंडेलता था? याजक लोगों को प्रीस्टली अनॉइंटिंग, राजा, किंग्स को, राजाओं को परमेश्वर अनॉइंटिंग देता था, अभिषेक देता था। और जोर से बोलो, भविष्यवक्ता लोग, प्रॉफिट, 3 प्रकार के लोगों पर केवल परमेश्वर पुराने समय में अभिषेक देता था। राजा लोगों को, भविष्यवक्ता लोगों को और याजक लोगों को। ये तीनों के अलावा बाकी और कोई भी अनॉइंटिंग क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, ये महसूस नहीं कर पाते थे। ये केवल इन तीनों पर सीमित हो जाता था। दाऊद एक ऐसा महान मनुष्य था जिन पर कहा जाता है कि ये तीनों अभिषेक था, जिन पर ये तीनों अभिषेक परमेश्वर ने दिया। तो कई बार हम लोग
पुराने नियम के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो कई सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहा। कुछ चुनिंदित चुने हुए लोगों पर परमेश्वर ने आत्मा उंडेला, जो हो सकता है परमेश्वर के लिए राजा हो सकता है वो परमेश्वर के लिए नियुक्त नबी हो, या हो सकता है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया कोई याजक हो, महायाजक या कोई याजक हो। इन तीनों पर परमेश्वर का अभिषेक सीमित रहा। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं, जब नया नियम में हम प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा किन किन को दिया गया? परमेश्वर का अभिषेक केवल 3 ग्रुप को नहीं दिया, केवल 3 लोगों पर सीमित नहीं रहा, बल्कि वचन में वायदा किया है। प्रेरित 2 का 38 और 39 पढ़िए। प्रेरित 2 का 38 और 39। पतरस कहता है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, फिर तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह प्रतिज्ञा किन किन के लिए है? किस किस के लिए है? तुम और तुम्हारे संतानों, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो परमेश्वर जो देता है, यह वायदा, प्रतिज्ञा नया नियम में कलीसिया के लिए और उनके सभी संतानों के लिए और प्रभु की उपस्थिति में आने वाले विशेष समस्त लोगों को परमेश्वर ये अनॉइंटिंग देता है, प्रभु ये अभिषेक देता है। यह है पुराना नियम के अभिषेक और नया नियम के अभिषेक में फर्क। नया नियम में परमेश्वर ये अभिषेक सबके लिए दे दिया। ऐसा कोई नहीं जिनको परमेश्वर अभिषेक नहीं देता हो। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ एक काम करने वाला है, नया नियम में चुंगी लेने वाले हो, पापी हो, जब कभी वे मन फिराकर प्रभु की उपस्थिति में आकर घुटना टेका, उन पर परमेश्वर की आत्मा क्या हुआ? आकर बसने लगा। पतरस जब हाथ बढ़ाया, यूहन्ना और पतरस आदि लोग हाथ बढ़ाकर प्रार्थना किया, तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उतरते हुए देखा। तो पतरस और यूहन्ना का सोच जो था वो बदल गया। उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर ना केवल याजकों को, भविष्यद्वक्ताओं को या राजा को अभिषेक दे सकता है, परमेश्वर सभी पर अपनी आत्मा उंडेल सकता है। तो आज परमेश्वर के यह अभिषेक हम सबके अंदर है, हम सबके साथ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, मेरे अंदर प्रभु का चुनाव है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। प्रियो देखो, परमेश्वर के उस चुनाव, परमेश्वर के उस अभिषेक आपके लाइफ में है, और इस बात हम समझ सकते हैं। पुराना नियम में अभिषेक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात बताया है जितना नया नियम में पाए जाते हैं। फिर भी कुछ कुछ रेफरेंस है जो हम लोगों को पढ़ना अच्छा लगेगा। वो वचन बहुत ही अच्छा वचन है। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 6 वचन, और यशायाह 10 का 27। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ को प्रकट करने वाली एक वचन है जकरिया 4 का 6। वहां पर लिखा है, मनुष्य के बल से नहीं, मनुष्य की शक्ति से नहीं, घोड़े रथों के सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आत्मा की सामर्थ्य से यह काम होने वाला है। आपके लाइफ में भी परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ है, अनॉइंटिंग में सामर्थ है, वो आपके जीवन में कुछ कुछ काम कर सकता है। और यशायाह 10 का 27 भी पढ़िए। यशायाह 10 का 27। उस समय ऐसा होगा कि हाँ, उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण वह जुआ क्या होगा? तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि अभिषेक क्या करता है? जुओं को तोड़ डालता है। जुआ मतलब बंधन को दर्शाया है। जुआ हमारे जीवन में आने वाली उस पीड़ाओं को दर्शाता है, विपरीत परिस्थितियों को दर्शाता है, शैतान की गुलामी को दर्शाता है। मगर जब अभिषेक हम पर आएगा, जब प्रभु की सामर्थ हम पर उतरेगा, अभिषेक क्या करेगा? जुओं को तोड़ डालेगा, हमें आजाद कर सकता है, बंधनों को खोल सकता है।
आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि मैं कहीं बंधा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हूं, मुझे मेरे ऐसे लग रहा है कि मेरे लाइफ में शैतान को एक्सेस मिल चुका है, मेरे लाइफ में शैतान कुछ कार्य कर रहा है, आपके जीवन में किस चीज का जरूरत है? अभिषेक का जरूरत है। अभिषेक हर प्रकार के बंधन को खोल देगा, आपके जीवन को आजाद कर देता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग के बारे में लिखने वाली दो मुख्य वचन हमने पुराना नियम से देखा, तो हम लोग देखेंगे नया नियम की ओर जब हम प्रवेश करें। यीशु मसीह इसी अभिषेक के साथ अद्भुत कामों को किया। मैंने बताया यीशु कभी मनुष्य या परमेश्वर होने के उस सामर्थ्य से अद्भुत कामों को नहीं किया। यीशु परमेश्वर था इसलिए सामर्थ्य काम नहीं किया। यीशु मनुष्य था और मनुष्य आत्मा की सामर्थ्य को पाकर जो जो काम किया वह इसलिए किया, तो हम भी मनुष्य होकर यह सारे काम कर सकता है। यीशु मसीह ने यह सब क्यों किया? हमें आदर्श दिखाया। मैंने इतना किया, तो यूहन्ना 14 का शायद 12 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जितना मैंने किया उससे भी बढ़कर काम। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो कुछ किया यीशु ने नहीं किया, यीशु के अंदर आत्मा, यीशु के अंदर परमेश्वर पिता ने ये कामों को किया है। परमेश्वर ने यह काम यीशु के द्वारा किया। यीशु एक मनुष्य के समान अपने आप को समर्पण किया। ईश्वरीय सामर्थ्यों को यीशु मसीह ने छोड़कर वेश में दास या मनुष्य बनकर संसार में आया करके वचन में लिखा है। जब यीशु मसीह संसार में आया तो अपने सामर्थ्य के साथ प्रकट नहीं हुआ, हमारे समान था। इस कारण से यीशु मसीह 30 वर्ष तक कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बीमार को चंगा नहीं कर पाया, कोई दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सका। यीशु मसीह जहां रहते हैं उनके पड़ोस में कितने बीमार होंगे। यीशु मसीह जिस जिस इलाके में गया, मान के चलो वो मंदिर, यरूशलेम मंदिर में जाता था। हम जानते हैं यीशु मसीह ने 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। वह स्त्री तब भी थे वहां जब यीशु मसीह बालक था, 18 वर्ष से। तो जब यीशु मसीह 12 वर्ष में मंदिर में एक बार गए थे, आपको याद है? 12 वर्ष में भी मंदिर में था, तो बीच बीच में जब भी मंदिर जाता था तो यीशु मसीह बीमारों को देखता है। यीशु मसीह के सामने भी रोगी लोग हैं, मगर यीशु मसीह उनको चंगा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ तब उनके अंदर आई जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उंडेला। पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आने के कारण यह काम प्रकट हुआ। यही हमको भी सीखना है। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप हाथ बढ़ाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी बिना गवाही से भविष्यवाणी करोगे, वहां कुछ नहीं होगा। बिना सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा। बिना सामर्थ्य से आप अपनी परिस्थितियों को आदेश दोगे तो वो नहीं मानेगा। यह होता तब है जब तुम्हारे अंदर वो विशिष्ट चीज आती है। यीशु मसीह के बारे में एक वचन हम लोग पढ़ते हैं ना प्रेरितों की पुस्तक में, और उसका 10 अध्याय में यीशु मसीह के अभिषेक के विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस प्रकार अनॉइंटिंग दिया, किस प्रकार अभिषेक दिया था। प्रेरितों की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 38वां वचन पढ़िए। हाँ, देखो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर, यह है हमारा भी जीवन की जरूरत। अभिषेक चाहिए। अभिषेक अगर आपके अंदर है, परमेश्वर भी आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, जितने भी रुकावट है वो सब दूर हो जाएगा। परमेश्वर आपके पास है, आपकी जीवन की परेशानियों का बंधन खुलते हुए नजर आएगा। तो सबसे मुख्य बात हमारे जीवन में क्या है? अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, सामर्थ है। अंतिम दिनों की कलीसिया के लिए वायदा यह किया गया है, अंत के दिनों में मैं सब पर अपनी आत्मा क्या करूंगा?
पुराना नियम में 3 झुंडों पर, 3 विशिष्ट लोगों पर यह अभिषेक उंडेला जाता है, मगर परमेश्वर कहता है अब अंत के समय आ गया, मैं इस आत्मा की सीमा को, मैं इस बांध को मैं खोलने जा रहा हूं और यह पानी जहां जहां बहना चाहती है बहने दे। जो जो प्यासा है, जो जो प्यासा है, उनके पास यह नदी बहने वाली है। जिनके अंदर प्यास है, जो इंतजार करता है, जो बाट जोता है, उनके लाइफ में यह पानी भरने वाला है। आत्मा का अभिषेक ऐसा है, कभी कभार प्रकट रूप में, जैसे बारिश से कुआं भरते हैं वैसे आपको प्रकट हो जाएगा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। अन्य भाषा में चिल्लाएंगे, फड़फड़ाएंगे, कई लोग और अब बहुत सारे बातों को, दर्शन को देखेंगे और जोर जोर से चिल्लाएंगे। ये प्रकटीकरण प्रकट रूप में है। कुछ लोगों के अंदर साइलेंटली भी होगा। प्रभु ने कहा तू ना बारिश को देखेगा, तू ना बादल को देखेंगे, मगर इस कुएं में क्या होने वाला है? पानी भर जाएगा। कई लोगों के जीवन में बिना प्रकटीकरण का भी, वचन सुनते सुनते भी पवित्र आत्मा समा जाता है। बिना चिल्लाए भी, बिना रोए भी, बिना अन्य भाषा बोले भी पवित्र आत्मा कई लोगों पर भी उतर सकता है। मगर मुख्य बात क्या है? आपके अंदर अनॉइंटिंग आया है कि नहीं, यह आपको परखना है, यह आपको जानना है। क्योंकि अन्य भाषा और भविष्यवाणी और चंगाई और जितने भी वरदान हैं, ये सब ये पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के साथ जुड़ा रहता है। ये सब उसके साथ जुड़ा रहता है। अगर आप अन्य भाषा में बोलने वाले हो तो आप ये निश्चय जानो कि मेरे अंदर अभिषेक आया है। अगर आप दर्शन देखने वाले हो तो आप निश्चय ठानो मेरे अंदर अनॉइंटिंग है। यदि आप विश्वास में बड़ी बड़ी बात कहने वाले हो, परिस्थिति चाहे कैसे भी रहे, विश्वास की गंभीर बातों को बोलने वाले हो, तो याद रखो मेरे अंदर परमेश्वर का अनॉइंटिंग है। अगर आपको परमेश्वर वचन की ज्ञान की बातें समझने की, गुप्त बातें प्रकट होने की अनुमति प्रभु ने आपको दिया है, तो याद रखो आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा है। ऐसी विशिष्ट बातों से, तरह तरह की बातों से आप ये जान सकते हैं कि मेरे अंदर अनॉइंटिंग, आपके अंदर अभिषेक है या नहीं। तो अभिषेक अगर मेरे अंदर है तो अगला कदम मेरा क्या है? मुझे पहचानना है इस अभिषेक मुझे जो प्रभु ने दिया है, ये किस लिए दिया गया। What is your calling? आपका बुलावा, आपकी बुलाहट क्या है, इसको आपको पहचानना है। इफिसियों की पत्री में आए 4 अध्याय और उसका, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8वां वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए वो कहता है ऊंचे पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गए। हाँ, बस वहां लिखा है ऊंचे पर वो चढ़ा, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और वो बंदियों को बांध ले गए और मनुष्यों को क्या किया? मनुष्यों को, यह पवित्र आत्मा को दर्शाता है, प्रभु की गिफ्ट को दर्शाता है। मनुष्यों को दान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं उठाया जाऊंगा, जब मैं पिता के पास जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए क्या भेजने वाला हूं? मैं तुम्हारे लिए सहायक अर्थात वो पवित्र आत्मा भेजूंगा, वह तुम्हारे पास आने वाला है। तो बंदियों को लेकर यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा। बंदियों को उस समय के जो मरे हुए संतों के बारे में बताया गया है। कई सारे लोग यीशु मसीह के मरने के समय में जी उठा है। कुछ एक डाकू को यीशु मसीह कहता है आज तू मेरे साथ कहां होंगे। यीशु मसीह जब जी उठा तो उनके साथ और भी लोगों को लेकर यीशु गया, और बंदियों को ले जाने के बावजूद वचन में लिखा है कि वह मनुष्यों को क्या किया? उसके बाद स्वर्गारोहण होने के बाद परमेश्वर मनुष्यों को क्या देने लगा? दान देने लगा। पतरस ने क्या कहा? विश्वास करो, बपतिस्मा लो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भी यह प्रतिज्ञा मिल जाएगी, तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान लिखा है ना, तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गया और ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को क्या किया? कौन सा दान दिया है?
हम देखेंगे कौन सा दान दिया। 11 पद पढ़िए उसका, 11 पद। उसने, देखो वचन को अच्छे से देख लेना, उसने कुछ को, कितनों को, हमारे इसमें लिखा है उसने कुछ को, he gave some apostles, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक। कितने प्रकार का मिनिस्ट्री यहां पर बताया गया है। सबके हाथ में कितनी उंगली है, एक साइड में है 5 है, निकाल लीजिए, बताना है हमको साथ में। उसने कुछ को प्रेरित, क्या है पहला, प्रेरित, और उसने कुछ को भविष्यद्वक्ता, दूसरा क्या है, भविष्यद्वक्ता, और उसने कुछ को सुसमाचारक, इवेंजलिस्ट, और उसने कुछ को रखवाले, पास्टर्स, चरवाहे, और उसने कुछ को उपदेशक, टीचर्स नियुक्त किया। कितना प्रकार का यहां पर मिनिस्ट्री बताया है, जिसको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कहता है, जो है अपोस्टल, प्रॉफिट यानी भविष्यद्वक्ता, और पास्टर यानी जो रखवाला करने वाला, इवेंजलिस्ट सुसमाचारक, और टीचर यानी उपदेशक। 5 प्रकार की मिनिस्ट्री यहां पर जो बताई गई है, जिसको हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं। तो परमेश्वर जब ऊंचे पर गया और मनुष्यों को दान देने लगा, और दान किस प्रकार बांट दिया, कुछ लोगों को क्या किया, प्रेरित नियुक्त किया, कुछ लोगों को क्या किया, भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, कुछ लोगों को सुसमाचारक नियुक्त किया, कुछ लोगों को रखवाले करने वाले नियुक्त किया, कुछ लोगों को उपदेशक नियुक्त किया। यीशु मसीह, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, यीशु मसीह केवल वह ऐसा मनुष्य, मैं मनुष्य इसलिए बोलता हूं क्योंकि संसार में यीशु मनुष्य था, यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था जो इन 5 ऑफिस में, इन 5 दफ्तरों में, इन 5 एरिया में, इन 5 क्षेत्रों में सेवा कर चुका है। वह भी कब, संसार में रहते समय, और संसार में रहते समय और यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात। हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में यीशु मसीह की सेवकाइयों के बारे में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह इन सारी सेवकाइयों किया है। यीशु मसीह प्रेरित था। आपको मालूम है यीशु मसीह कौन था, प्रेरित था। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला वचन को पढ़िए जल्दी कोई, 3 का 1। हाँ भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, ध्यान से सुन लो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। तो यीशु मसीह कौन था, सब लोग बोले प्रेरित। प्रेरित मतलब, प्रेरित अर्थ, हिंदी शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता, शायद प्रेरित मतलब संदेश देने वाला है क्या, प्रेरणा देने वाला हो क्या, इंस्पायर्ड वाला। मगर असली में द वर्ड अपोस्टल, प्रेरित जो शब्द अनुवाद किया गया है, प्रेरितों का काम, आपको मालूम है ना, एक्ट ऑफ अपोस्टल्स। प्रेरित जो शब्द है इंग्लिश में अपोस्टल, अपोस्टल ग्रीक में अपोस्तोलोस। अपोस्तोलोस जो शब्द का अर्थ है द सेंट वन, भेजा गया, जिसको परमेश्वर ने कुछ नियुक्ति के साथ भेजा है। भेजा वाला यानी जिसको प्रभु ने भेजा है, द सेंट वन। प्रेरित का अर्थ भेजा गया है। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य से भेजा है। यीशु मसीह को भेजा है, इसलिए यीशु ने कहा मुझे भेजने वाले नहीं, है ना, मुझे भेजा गया है। यीशु मसीह को भेजा गया है। हमारे लिए कौन जाएगा, यशायाह में 6 में लिखा है, यीशु मसीह को भेजा गया। यीशु संसार में आए। आज परमेश्वर आपको भी भेज सकता है। तो आपका भी उद्देश्य किस में आएगा, प्रेरित में। नाम के सामने अपोस्तल आप भी लिख सकते हैं जब परमेश्वर आपको भेजेगा।
मगर ये इतना से नहीं होता है, सिर्फ भेजने से नहीं होता। आगे हम देखेंगे प्रेरितों का क्या क्या गुण होगा। पहला है यीशु मसीह प्रेरित था। अब दूसरा ऑफिस कौन सा है, दूसरा सेवा कौन सा है? भविष्यद्वक्ता। लूका 4:24, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 24वां वचन, 4:24। हाँ, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान। यीशु मसीह अपने गांव में गया, यीशु मसीह प्रचार करने गया, यीशु मसीह की बातों को ज्यादा किसी ने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ज्यादा चमत्कार वहां नहीं किया अपने गांव में। और उन लोग उल्टे में यह प्रश्न करने लगा, ये तो बढ़ाई का पुत्र है। ये कौन है? ये तो बढ़ाई का पुत्र है, ये ऐसा काम कैसे कर सकता है? उनके मन में संदेह है, उनके मन में अविश्वास है। जहां पर अविश्वास था वहां पर प्रभु ने कामों को नहीं किया। तब यीशु कहता है कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने नगर में, अपने गांव में मान सम्मान नहीं पाता। केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। एक और गवाही से हम सुनेंगे सामरी स्त्री का घटना, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन को पढ़िए। यूहन्ना 4, 18 और 19। क्योंकि तो 5 वर्षी कर चुकी है और जिसके पास वह है वह भी तेरा पति नहीं। यीशु मसीह कहता है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास वह है हाँ। वह भी तेरा पति नहीं। देखो, परमेश्वर की नबी लोग क्या पहचानते हैं मालूम? आपकी स्थितियों को जानता है। नबी भविष्यद्वक्ता वो है जिसको दर्शन है, जिसको प्रकाशन मिलता है और आपकी हालतों को वो समझ सकता है। यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है तू कितना पति कर चुका है? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 पति कर चुका है। ये बहन ये बात को जब सुनी, किसी ने अभी तक इसकी लाइफ के बारे में हिस्ट्री या इसकी लाइफ में जो कुछ हुआ है, शायद गांव वाले भी गिनती भूल गया होगा। ये लड़की, ये औरत कितने पति के साथ रह चुकी है, गांव वाले भी गिनना छोड़ दिया होगा। मगर यीशु मसीह एग्जैक्ट नंबर बता दिया, तुम कितने पुरुषों के साथ, तुम कितने पतियों के साथ रह चुकी है। यीशु मसीह को उस बहन ने वो बताई, यीशु मसीह ने उस बहन को जब ये बात को बताई, जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। और 19 में देखो, स्त्री ने, जब यीशु ने बात को बताया, स्त्री ने जवाब में कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू क्या है? तू भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। उस बहन की परिस्थितियों को परख कर यीशु मसीह ने उसको समझाया, दूध के दूध, पानी के पानी सामने करके दिखाया। 5 पति कर चुका है, अब चटुआ के पास तुम है, वह भी तेरा पति नहीं है। ये हालत को उसके सामने प्रकट कर दिया। तब उस बहन के अंदर से गवाही निकलता है, तू कौन है? तू भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता लोगों की मन की बातों को बता सकता है। यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता था। पहले देखा यीशु प्रेरित था, यीशु भविष्यद्वक्ता था। अब यीशु मसीह सुसमाचारक था। यीशु मसीह कौन था? सुसमाचारक था। लूका 4 अध्याय और उसका 18 पद, लूका 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा, यीशु मसीह को अभिषेक क्यों किया गया? प्रभु कहता है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, इसलिए मुझे, यस बाकी पढ़िए, इसलिए मुझे भेजा है। हाँ, इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। यीशु कहता है मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा गया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह सेवा की प्रारंभ में क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट। यीशु सुसमाचारक था, इवेंजलिस्ट, यीशु सुसमाचार प्रचार करने वाले थे। तीसरा जो मिनिस्ट्री हमने देखा प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह सुसमाचारक था। अब यीशु मसीह पास्टर था क्या? यीशु मसीह पास्टर भी थे? आपको पता है पास्टर जो शब्द है, जिसका असली जो ट्रांसलेशन शेपर्ड है, चरवाहा। पास्टर रखवाली करने वाला, रखवाला करने वाली, जो भेड़ों की रखवाला करते हैं उसको पास्टर कहता है। मैं जो सेवा कर रहा हूं वो रखवाली करने का सेवा है, पास्टरशिप है, पास्टर है। मतलब चर्च का पास्टर यानी रखवाली करना, किसका? भेड़ों का, चरवाहा के रूप में। अब यीशु कौन था? यूहन्ना 10:14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 10:14 और पहला पत्रस 5:4 भी पढ़िए एक जन। अच्छा चरवाहा, प्रभु यीशु कहता है अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। और पहला पत्रस 5:4, पहला पत्रस 5:4, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा वो क्या करेगा? महिमा का मुकुट दिया जाएगा। देखो, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा महिमा के मुकुट दिया जाएगा, जो कभी मुरझाने का नहीं है। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो वह तुम्हें ऐसा मुकुट तुम्हें देगा, महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं। वहां लिखा है प्रधान रखवाला, तो यीशु मसीह कौन भी है? रखवाला करने वाला है। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तो हमने देखा यीशु मसीह प्रेरित था, यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, और यीशु मसीह सुसमाचारक था, और यहां पर लिखा है यीशु मसीह रखवाला करने वाला भी था। और अगला यीशु मसीह उपदेशक भी था। मत्ती 9:35 जल्दी पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 35वां वचन। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, हर प्रकार की बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह कौन भी है? उपदेशक भी है। 5 सेवा के बारे में हमने जो वचन में पढ़ा है, ये पांचों सेवा प्रथम दृष्टि में यीशु मसीह ने स्वयं एक मनुष्य होकर आत्मा की अनॉइंटिंग पाकर इस संसार में ही किया है। इस संसार में यीशु मसीह ने शुरुआत किया है उस सेवा का। यीशु मसीह प्रेरित था, यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह सुसमाचारक था, यीशु मसीह रखवाला करने वाला था, और यीशु मसीह उपदेशक भी था। ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह कैसे कर सका आपको मालूम? यूहन्ना 3:34 में लिखा है, जिसको परमेश्वर भेजता है ना, उस वचन को पढ़िए। 3:34 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 34वां वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा एक नाप से नहीं था, बिना नाप से, इमेशरेबल, बिना माप से प्रभु के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान था। यीशु मसीह के अंदर असीम सामर्थ्य था। यीशु मसीह के अंदर आत्मा में कोई नाप नहीं था, कोई मेशर नहीं था। इसलिए प्रभु ने सारी जो एरिया में यीशु मसीह हाथ बढ़ाया वहां पर अद्भुत काम हुआ है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कुछ लोगों को प्रभु ने नियुक्त करता है मनुष्यों में से, मगर प्रभु ने सारे सेवा किया। हम जानते हैं कि सब तो भविष्यवाणी नहीं करता, चर्च में सब लोग भविष्यवक्ता नहीं बन सकता, सब लोग प्रेरित नहीं बन सकता,
सब लोग सुसमाचारक नहीं बन सकता, सब लोग पास्टर नहीं बन सकता, सब लोग उपदेशक नहीं बन सकता। कुछ लोगों को परमेश्वर ये वरदानों को क्या किया? दे दिया, ये सेवकाई को बांट दिया। अब हम फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं। फिलिप्पुस कौन था? सुसमाचारक था करके लिखा है। फिलिप्पुस सुसमाचारक था, इवेंजलिस्ट था, सुसमाचार प्रचार करने वाला था। आत्मा इसलिए उसको ले जाता था। एक बार खोजे के पास ले गया, वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, गुड न्यूज शेयर किया। और जहां जहां फिलिप्पुस जाता था, आपको मालूम है फिलिप्पुस जब प्रचार किया उनके साथ ये सामर्थ्य काम होता था। इनके बारे में 8 का 5 से पढ़िए, 8 का 5 से 7। जब फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, जो चिन्ह वो दिखाता था, एक चित्त होकर माया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल बहुतों से लकवे के रोगी और लंगड़े भी क्या किए गए? देखिए, अक्सर सुसमाचार जो सेवा करते हैं ना, बाहर प्रचार करने जो जाते हैं, उनके साथ सबसे जरूरी एक वरदान है चंगाई का वरदान। क्या है? चंगाई का वरदान। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर चंगाई का वरदान देता है। 12 का 28 में लिखा है कि परमेश्वर किसी को चंगा करने का, बीमारियों को चंगा करने का वरदान प्रभु देता है। वो आपको पहचानना है कि मुझे परमेश्वर कौन सा वरदान दिया है। मैं सुसमाचार लोगों से प्रचार करता हूं तो आपको यह भी मांगना है, मुझे चंगाई का भी क्या चाहिए? क्योंकि आप सिर्फ प्रचार करोगे तो लोग विश्वास नहीं करेगा। मरकुस 16 का 9 में शायद लिखा है, 9 या 10 में कहीं है, मेरे याद नहीं आ रहा वचन, मगर वहां लिखा है यीशु मसीह उनके संग रहा और जहां जहां वे प्रचार करते गया वहां वहां चमत्कार उनके साथ हो लिया। वहां वहां आश्चर्य कर्मों को प्रभु ने उनके साथ साथ किया। तो जहां प्रचार करने गांव में जाओगे, किसी घर में जाओगे, किसी बहन को यीशु के बारे में प्रचार करोगे, वे आपकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला है, वे आपके कामों पर विश्वास करने वाला है। आपने बोल दिया बहन यीशु मसीह आपकी बीमारी को चंगा करेगी, क्या सबूत है? आपको हाथ बढ़ाना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करना है। जो वचन आपने बोला ये देहदारी होने लगेगा तब जब उनके जीवन में चंगाई होगा। तो एक सुसमाचारक के अंदर सबसे अनिवार्य एक वरदान है चंगाई का वरदान। कितने लोग पसंद करते हैं सुसमाचार बनना? कितने लोग चाहते प्रभु मुझे सुसमाचारक बनकर तू भेज? एक बड़ा सुसमाचारक था बिली ग्राहम, इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम। दुनिया में बहुत बड़ा एक प्रचारक था, हजारों लाखों लोगों के बीच में वो प्रचार करता था, उनके वचन सिर्फ बांटता था, वचन सुनकर बीमार चंगे हो जाता था। वचन में सामर्थ है और सुसमाचारक पर ये प्रभु ने ये वरदान भी देता है, चंगा होने का, दुष्ट आत्मा निकालने का, बीमारियों को ठीक करने का। ये वरदान सुसमाचारकों के साथ ज्यादातर फॉलो करते रहते हैं, उनके साथ साथ ये होते रहते हैं। फिलिप्पुस जिस नगर में गया वो समरी नगर है। समरियों में यहूदी लोगों को अनुमति नहीं है प्रचार करना, प्रवेश करना, क्योंकि यहूदी से हटकर रहते हैं उन लोग। क्योंकि यीशु मसीह समरी गांव में गया तो वो बहन बोलते तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगते हैं, है ना? यहूदी समरियों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है। मगर फिलिप्पुस कहां गया? समरी गांव में गया और वहां जाकर प्रचार किया। उस वचन को फोकस कीजिए ना। जब उस नगर में जाकर जब वो प्रचार किया तब क्या हुआ? लिखा है उस नगर में बहुतों से दुष्ट आत्मा निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी। आप देखो वचन जरा देखना। फिलिप्पुस जब गया बहुतों में से दुष्ट आत्मा निकला, बहुतों ने चंगाई पाई। मगर जब यीशु मसीह गया बहुतों ने नहीं लिखा है, सबने लिखा है।
फर्क समझ में आ रहा है? 10:38 में क्या लिखा? प्रेरितों की पुस्तक में हमने देखा 10:38 और मत्ती 4:23। मत्ती 4:23 जरा दिखा सकते हैं? 10:38 में भी वही है। उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह सबको चंगा करता फिरा। यीशु मसीह ने किसको चंगा किया? सबको। कितने लोगों को? सबको, जो शैतान के सताए हुए थे यीशु मसीह ने क्या किया? मगर फिलिप्पुस जब सेवा किया, सब लोग नहीं लिखा है, बहुतों को, मेनी वर हील्ड। लेकिन यीशु जब सेवा किया, ऑल पीपल वर हील्ड। जब यीशु ने सेवा किया, सबको ही चंगा हो गया। जब फिलिप्पुस ने सेवा किया, बहुत सारे लोग चंगा हो गया। दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोग चंगा होना और सब लोग चंगा होने में अंतर है। अब आप समझ सकते हैं यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग कितना अधिक था। यीशु मसीह में आत्मा के सामर्थ कितना ज्यादा था कि जितने भी लोग वहां पर आए, सब लोग चंगा हो जाता था। मत्ती 4:23 में क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, हाँ, और देखो, रोगों को, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की, एवरी सिकनेस, हर एक को प्रभु ने चंगाई दिया। आज हम लोग सबको चंगा ना करें तो भी कुछ लोग चंगाई पाना जरूरी है। आपकी सेवा को पहचानना है। क्या मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार के समान बुलाया है? अगर मैं सुसमाचार रखूं तो प्रभु मुझे सुसमाचार सुनाने का वरदान पहले देगा। और अभिषेक मुझे इसलिए करता है, जो वचन मैं प्रचार करूंगा ये लोगों के अंदर चंगाई का कारण बनेगा। कितने लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है जब प्रचार करने के बाद कोई चंगाई पाते हुए, या यीशु मसीह के बारे में बताने के बाद उस बहन के, उस भाई के बीमारी को प्रभु ने ठीक किया, तो यकीन जानो कि परमेश्वर ने आपको भी एक फिलिप्पुस के रूप में खड़ा करना पसंद किया है और उस सेवकाई को प्रभु ने आपके हाथों में सौंपा है। कलीसिया को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी सेवकाई ये सुसमाचार की सेवकाई है, क्योंकि यह सेवकाई करने पर अन्य जातियों में से बड़ी मात्रा में लोग कलीसिया में आना शुरू होता है। प्रेयर करो, आपकी पहचान को, आपकी बुलावा को पहचानो। मुझे प्रभु ने किस लिए चुना है, मुझे प्रभु ने किस लिए खड़ा किया है। अब अगला हम देखेंगे वह है रखवाला या पास्टर अनॉइंटिंग के विषय में देखेंगे। दो बस मैं आज बोलकर मैं समाप्त करूंगा। एक हम लोगों ने देखा कि इवेंजलिस्ट, सुसमाचार की सेवकाई किस प्रकार होता है, जिसके साथ पवित्र आत्मा ये चीज ये खड़ा कर देता है, चंगाई का वरदान को परमेश्वर खड़ा कर देता है और दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ्य परमेश्वर देता है। अगला है पास्टर या रखवाले का। क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को अच्छे से सुन लेना। आपकी सही जगह ना पहचानने पर आप खतरे में पड़ सकते हैं। मतलब आपको प्रभु ने वरदान दिया गया है सुसमाचार प्रचार करने का, मगर आपकी इच्छा है कि मैं पास्टर बनूं। आपकी इच्छा क्या है? पास्टर बनना है। मगर परमेश्वर ने जो कॉलिंग, जो प्रभु ने बुलाहट आपको जो दिया है, वो किसके लिए है? सुसमाचार। ये ऐसी स्थिति होता है ना, बतख को देखिए ना, बतख को पानी से निकालकर जमीन पर रखोगे, जमीन में वो आसानी से चल सकते हैं कि पानी में। जितना कंफर्ट वो पानी में महसूस होती है, उतना कंफर्ट उसको जमीन पर नहीं होगा। पेंगुइन को देखे हो ना, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। पानी में ये अच्छा रहता है कि जमीन में अच्छा रह सकता है। ये जो इसकी परिस्थिति है उसमें उसको डाल दिया जाए तो वो स्मूथली चलने लगेगा। कई लोग गलत सेवा करते हैं आज, किस लिए? केवल चाहत की वजह से। दूसरों ने किया तो मैं भी करूंगा, वो करते देखा तो मैं भी करूंगा। अरे बजिंदर सिंह भविष्यवाणी किया तो मैं भी भविष्यवाणी करूंगा। अंकुर नरुला ने देखो वहां एड्स बीमार को चंगा किया तो मैं भी यहां पर ऐसी करूंगा। आपकी सेवकाई को ना पहचानते हो, ये बड़ी खतरा में आप पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को प्रार्थना का वरदान है,
कुछ लोगों को गाने का वरदान है, जिसको गाने का वरदान है उनको प्रार्थना करने के लिए माइक देने से वो माइक में गाते रहते हैं। प्रार्थना करने के लिए अवसर देते हैं ना कुछ लोगों को, तो माइक लेते ही प्रार्थना नहीं करते हैं, शून्य से लेकर तू, क्योंकि अरे गाने का वरदान अंदर है, इसलिए प्रार्थना से पहले गाने का वरदान बाहर आते हैं। कुछ लोगों को क्या है, प्रार्थना करने का वरदान है। केवल इतना मत सोचना कि सिर्फ वो 5 ही सेवकाई है, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, रखवाला, सुसमाचारक, उपदेशक, केवल इतना ही सेवा नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं फिर से मैं आत्मा को सीमित करने वाला बन सकता हूं। मैंने पिछली बार भी कहा ना, आत्मा का वरदान 10 नहीं होता है, गिफ्ट 10 नहीं हो सकता, फल 9 नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को आप कभी नहीं गिन सकता। अगर मैं कहूं कि केवल इतना ही वरदान है तो मैं गलत बोल रहा हूं। मैं सबूत भी देकर ही आगे बढ़ूंगा, आप लोग कंफ्यूज में ना रहे। केवल 5 सेवा नहीं है। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय और 28 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थी 12 का 28। देखो वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले। ये भी वचन को देखो क्या लिखा है, उपकार। सबका आंखें धुंधली पड़ गई क्या? वचन अच्छे से देख लेना, अगर उसमें नहीं दिखते तो आपके बाइबल में देखना। वचन में क्या लिखा है, ये सब वरदान परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कुछ को प्रथम भविष्य प्रेरित को, फिर भविष्यद्वक्ता को, फिर सामर्थ्य काम करने वाले को, उसके बाद चंगा करने वाले को, फिर उसका अर्थ क्या होता है, उपकार करने वाला, मदद, हेल्प। भाई बहनों को तकलीफ में जब आप पड़े देखते हैं, अगर आपका मन उस स्थिति को देखे एकदम खेद पहुंचता है और आपको इच्छा है मैं उसके लिए कुछ करूंगा, मैं जो करूंगा मैं इस हाथ से करूंगा, ये वाला हाथ उसको जाने नहीं पाएंगे। ये करने वाले भी एक ऊंची सेवकाई में परमेश्वर ने खड़ा किया है। उपकार करने वाले, विशेष परमेश्वर के भक्तों को, भाइयों के लिए भला करो करके गलातियों 6 अध्याय में लिखा है। उपकार करने वाला और प्रबंध करने वाले। देखो वचन क्या क्या यहां पर गिफ्ट दिया है, उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। तो आप जान सकते हैं परमेश्वर कितने लोगों को नियुक्त किया, अलग अलग व्यक्ति को चर्च में नियुक्त किया। इसमें अलग अलग सेवा है। कुछ लोगों को अन्य अन्य भाषा और बड़ी बड़ी भाषा के व्याख्या करने का वरदान है। परमेश्वर की गंभीर बातों को उनको परमेश्वर भाषा के द्वारा प्रकट करता है। कुछ लोगों को हेल्प करने का है, मदद करने का है। ये परमेश्वर की ओर से आने वाला मदद के बारे में मैं बोल रहा हूं, वह एक वरदान है। यीशु मसीह जब सेवा करता था तो कुछ स्त्रियां अपने आर्थिक रिसोर्स, अपने आर्थिक धन संपत्ति से यीशु मसीह को सेवकाई में क्या करता था मालूम, मदद करता था, साथ देता था। और एक और वचन को पढ़कर आत्मा के वरदान इतना नहीं है करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रोमी 12 अध्याय और उसका 6 से 8 तक भी पढ़िए जल्दी। रोमी 12 का 6 से 8। हमें भिन्न भिन्न, हमें अलग अलग वरदान मिला है, जिसकी भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का, ये सेवा मिनिस्ट्री केवल चर्च का सेवा नहीं, औरों का सेवा भी है। सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे। जो उपदेशक हो, जो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला
जिसके पास परमेश्वर संपत्ति सौंपते हैं, पैसा देता है, कुछ कुछ चीजों को देता है, एक से ज्यादा चीजें आपके घर में एक्स्ट्रा हो जाता है, याद रखना प्रभु ने इसलिए बढ़ाकर दिया। आपको एक गिफ्ट भी परमेश्वर देता है, दान देने का। क्या है? यह भी एक सेवा है। कुछ लोगों को दान देने का, देने वाला उदारता से दे और जो अगुवाई करे उत्साह से करे, दया करे, वह हर्ष से करे। तो यह सब क्या है? परमेश्वर ने भिन्न भिन्न वरदानों को दिया है, भिन्न भिन्न सेवकाइयों को दिया है। तो मैं ये सारी सेवा में नहीं जाना चाहता हूं। दया, वरदान, दान देना, लोगों पर मदद करना, ये सारे वरदान को मुझे नहीं बताना है। मुझे आज केवल इस 5 मिनिस्ट्री के बारे में बताना है जो मुख्य है। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा सुसमाचारक, चौथा और रखवाला करने वाला, और 5वां उपदेशक देने वाला। इसमें सुसमाचारक को हमने देखा कि फिलिप्पुस एक सुसमाचारक था, पौलुस एक सुसमाचारक था। बहुत सारे लोगों को हम बाइबल में से पढ़ सकते हैं जो सुसमाचारक थे। आज भी परमेश्वर सुसमाचारक लोगों को खड़ा करता है। तो आपकी सेवकाई को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक यह प्रकट नहीं होगा तब तक पत्रस की पत्री में लिखा है परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के अधीन में रहे। जब तक परमेश्वर तुम्हें उठाएगा नहीं, आपको खुद से नहीं उठना। कई लोगों को इच्छा रहता है कि मुझे भी प्रचार करना है, मगर उसको प्रचारक का वरदान, उपदेश देने का वरदान उसे नहीं दिया है, टीचिंग का वरदान उसको नहीं दिया है। जिसको टीचिंग का वरदान नहीं दिया वो टीचिंग करने लगता है तो लोगों को ठेस लगता है, लोगों का मन में ऐसा लगेगा ये क्या बोलते जा रहे हैं। प्रचार का वरदान नहीं दिया। कुछ लोगों को सिखाने का वरदान अच्छे से दिया है, वचन सिखाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये वरदान नहीं रहता, मगर वो भी चाहते हैं मुझे सिखाना है। कुछ लोगों को गीत गाने का वरदान नहीं है, इच्छा है कि मैं भी गीत वो गाऊंगा तो कुछ और हो जाता है? ऐसे सुनाई देगा कि ये गीत कहीं सुना सुना जैसे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सुनाई वाला गीत होगा मगर वो गाते तो गाना कुछ और तरीके से हो जाता है। गीत गाने का वरदान नहीं, मगर इच्छा बस है, इच्छा से नहीं होता। वरदान जो प्रभु ने आपको दिया है उसको पहचानना जरूरी है, नहीं तो आप गलत जगह पर बैठोगे। आपके वरदान आप झलक नहीं पाओगे, उसको आगे बढ़ा नहीं सकोगे, उसमें प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मान के चलो आपको प्रभु ने गीत गाने का वरदान दिया है, प्रभु की आराधना करने का, लीडिंग का, अगुवा करने का, जैसे पढ़ा ना, लीडिंग का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। तो उसी में अगर आप फोकस रखोगे ना, परमेश्वर आपको एक ही स्तर पर नहीं रखेगा, उसमें प्रोग्रेस होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। जगह जगह में परमेश्वर आपको नेतृत्व स्थान में खड़ा करने वाला है। आपको परमेश्वर ने सिखाने वाले का वरदान दिया है ना, उसी में अगर आप डटे हुए हैं तो परमेश्वर आपको केवल वहां पर सीमित नहीं करेगा, जगह जगह में सिखाने के लिए आपको ले जाने वाला है। प्रभु आपको चंगा करने का वरदान दिया है और आपको मालूम है आपके सुसमाचारक है, सुसमाचार आप प्रचार कर सकते हैं, लोगों के साथ सुसमाचार बांटने का दिलचस्प इच्छा आपके अंदर होती है, तो आप एक जगह में सीमित नहीं रह सकता है। जब आप उस सेवा में आप भी इंटरफियर होगा तो परमेश्वर आपको और भी स्थानों में भेजता है। इसमें एक बढ़ती होता है। सही जगह पर सही व्यक्ति बैठना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नथिंग। हर एक चीज में हाथ डालता है। गाना गाना, हाँ मैं गाता हूं। बाजा बजाना, हाँ मैं बजाता हूं। मिट्टी, उनको मिट्टी देना है, अरे मैं दूंगा ना, क्या चिंता है, मैं मिट्टी दूंगा। वो मरा आदमी उठकर उसको थप्पड़ नहीं मारते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं, वो सेवकाई भी निपट जाते हैं। भविष्यवाणी, हाँ मैं कर लूंगा। अन्य भाषा, मैं बोलूंगा ना, क्या टेंशन है। ये कौन है? एक ही आदमी सब हाथ उठा रहा है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आप यीशु मसीह हो जो सारी सेवकाई एक साथ। अच्छा है अगर आपको प्रभु ने, मैं ये नहीं बोलता हूं कि केवल एक ही जगह में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है करके कभी नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इतनी बड़ी पोजीशन हमको दिखाया कि 5 एक मनुष्य कर सकता है तो आप भी कर सकता है।
मगर कई बार क्या होता है, कुछ को परमेश्वर ने प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचारक, कुछ को उपदेशक, कुछ को पास्टर नियुक्त किया, मगर आज तो सबको ही सब कुछ कर लेता है। आज बोलता है मैं तो पास्टर भी हूं, प्रचारक भी हूं, भविष्यवक्ता हूं, नाम के सामने रेवरेंड, डॉक्टर, प्रॉफिट, बिशप, फलाना 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 लिखते जाता है। नाम इतना छोटा रहता है, टिप्पू है या पप्पू या छोटा सा नाम पीछे रहेगा, मगर सामने इतना लंबा चौड़ा रेवरेंड, डॉक्टर ऐसे लिखते जाते हैं। ये सब क्या है? आप अपनी सेवकाई को पहचानो। क्या आप प्रॉफिट है? क्या आप भविष्यवक्ता है? क्या आप प्रेरित है? क्या आप सुसमाचार? आज यूट्यूब में देखोगे तो सब लोग वचन नहीं पढ़ा है, उससे पहले प्रॉफिट लिखने लगा। ये प्रॉफिट जी आ गया। कहां से प्रॉफिट आया है? और उन लोगों को भरमाते हैं। वचन की शिक्षा नहीं उनके अंदर, आत्मा की वरदान नहीं है। कई सारे प्रॉफिट लोग हैं, कई सारे ऐसी लोग हैं जो आप देख सकते हैं विदेशों में, अफ्रीका जैसे कंट्रीज में ऐसी प्रॉफिट लोग भी है जिन लोगों को वचन की बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और परमेश्वर ने अभिषेक दिया करके बोलकर कुछ भी कर लेते कलीसिया में। इतना तक कि लोगों को दारू तक पिलाते हैं पवित्र आत्मा की दाकरस है बोलकर। तो वैसे भी भविष्यवक्ता लोग दुनिया में खड़े हैं, झूठे झूठे भविष्यवक्ता लोग। जिस सेवा परमेश्वर ने आपको दिया नहीं, वह सेवा करने पर पुराना नियम में क्या होता था मालूम? तुरंत आप खत्म हो जाता है। मूसा ने जो सेवा किया, कोरा, नातान, अबीराम बोलकर 3 लोग लड़ा और बोला कि हमको भी ये सेवा करना है। क्या सिर्फ परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया? हम भी अगुवाई करेंगे इस्राएलियों को, हम भी लीडरशिप में खड़े रहेंगे, हम भी नेता बनकर खड़े रहेंगे। परमेश्वर ने क्या किया मालूम? कुछ ही पल में पृथ्वी 2 भाग में बुढ़ोल हुआ, दरार पड़ी, और जहां इन लोग तीनों खड़े थे, पृथ्वी, जमीन फटकर उनको निकाल लिया करके लिखा है। वो तीनों अंदर चले गया भूमि का, और बंद हो गया। जिस सेवा में आपको नहीं चुना है वो नहीं करना। पुराना नियम में कि राजा धूप चढ़ाने के लिए मंदिर में प्रवेश किया, उसने क्या किया? जाकर जो याजक लोग ही करना चाहिए वो काम उसने किया। राजा होकर महायाजक का सेवा तुमको नहीं करना चाहिए। जब उसने किया, उनका हाथों पर क्या हुआ? कोढ़ हुआ करके लिखा है। कोढ़ से वो खत्म हो गया। जो सेवा आपको नहीं करना है, प्रभु ने दिया नहीं, वह आपको बिल्कुल नहीं करना। तो जिम्मेदारी क्या है मेरा, आपका? प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु से बोलना है, पूछना है, प्रभु ये भाई तो प्रचार करता है, ये भाई तो भविष्यवाणी देता है, ये बहन प्रार्थना करने से चंगा होता है, वो बहन तो सुसमाचार सुनाती है, ये भाई तो अच्छा गाते हैं, ये तो अच्छा बजाते हैं, ये तो रो रो कर प्रार्थना करते हैं। मेरी सेवा क्या है? प्रभु मैं क्यों बैठी हूं? मुझे आपने क्यों चुना? याद रखना, परमेश्वर ऐसा कैटेगरी के लोगों को नहीं बुलाए जो केवल सुनते रहे और यहीं बैठकर सोते रहे और घर चले जाए। ऐसा कोई सेवा नहीं है, ऐसा कोई सेवकाई प्रभु ने चर्च में नहीं दिया। चर्च में आकर गर्मी का आकर सोते रहने का कोई सेवकाई, ये सेवा से आप बाहर आ जाइए, ये सेवा करने का इच्छा ना रखे, ऐसा कोई सेवा नहीं है। बाकी जितनी भी सेवा बाइबल में लिखा है, इसका उद्देश्य को आपको पहचाना है। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। पवित्र आत्मा की और भी सेवकाई के बारे में हम जानेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को हम धन्यवाद करें कि सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा विभिन्न सेवकाइयों को बांटता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी अभिषेक किस लिए हुआ है। आप प्रभु से अभी पूछ सकता है। अगर आपको अपनी बुलाहट के बारे में निश्चयता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, एक साफ नजर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्या मैं प्रचार करने निकलूं, आपको लग रहा है कि क्या मैं प्रार्थना के लिए बैठूं, आपको लग रहा है कि क्या मैं फास्टिंग रखूं कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं गीत गाऊं कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं वचन बांटूं कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं लोगों को मदद करना सही है कि नहीं, आपको लग रहा है कि दान देना सही है कि नहीं, आपको लग रहा है कि अगुवाई करना सही है कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं वचन प्रचार करूं तो क्या बोलेगा लोग, आपको लग रहा है कि ये सेवा मुझे प्रभु ने सौंपा है कि नहीं। आज आप अपनी सेवकाई को और साफ करके उसमें उभर कर आना है, बाहर उभर कर आना है, क्योंकि कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ती के लिए परमेश्वर तरह तरह का सेवकाइयों को नियुक्त किया है।
आज इस वचन सुनते समय आप परमेश्वर से सवाल करना है, आप प्रभु से मांगना है, खुदावंद मुझ पर जो चद्दर गिरा है, मुझ पर जो अभिषेक का एनॉइंटिंग का जो मैंडल गिरा है, जो चादर मेरे ऊपर पड़ा है, ये किस लिए आपने डाला है। एलीशा के ऊपर एलिया ने उस चादर को डाल दिया और उसको कहा, मैंने जो किया है इसे याद रख और तुझे मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद अगर परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा वह तू है। तेरे द्वारा परमेश्वर वचन को सुनाने वाला है, तेरे द्वारा परमेश्वर की बातों को समझाने वाला है। आज कितने लोग खुदावंद के हाथों पर अपने जीवन को समर्पण करके बोलोगे, प्रभु मुझे प्रकट कर, मुझे किस लिए चुना गया है, प्रभु मुझे प्रकट कर, मुझे किस उद्देश्य से बुलाया गया है, प्रभु मुझे प्रकट कर, मुझे किस बात के लिए आपने नियुक्त किया है। कितने लोग प्रभु को यह कहेंगे, परमेश्वर मेरे वरदान को, मेरी अनॉइंटिंग को, मेरी अभिषेक को मुझ पर प्रकट कर, ताकि मैं जान सकूं, ताकि मैं समझ सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि परमेश्वर तेरी अभिषेक क्या होता है, तेरी सामर्थ्य सेवा क्या होता है। मैं एक उपयोगी पात्र बनने पाऊं, मैं एक उपयोगी पात्र बनने पाऊं, मैं एक उपयोगी पात्र बनने पाऊं, प्रभु की महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र बनने पाऊं, प्रभु की सामर्थ्य का एक बर्तन बनने पाऊं, प्रभु के सामर्थ्य का एक बर्तन बनने पाऊं, प्रभु के सामर्थ्य का एक बर्तन बनने पाऊं। प्रभु सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करने वाला है। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु के सामर्थ्य शाकचाला राबा अस्मना धना रगना धना दिया रगल खमन गडग संभ राखचाला राबा शाचाला राबा दिया रगल खमन गडग संभ और संदरो दिया धना रगल खमन गडग संभ